है हिंदू मुस्लिम, जो हिंदू को मिल रहा है बराबर हिस्सा मुसलमानों को देने के लिए हमारा सरकार काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। इसीलिए अब इतना छोड़ो, हमारे शबीर भाई ने 37 ग्रुप 1 ऑफिसर्स बोले और 2 को इसमें नहीं मिलाया क्योंकि वो लोग परीक्षा नहीं लिखे। उन लोगों का शक्ति दिखाए। निकत जरीन बॉक्सिंग चैंपियन को मैं पूरा रूल हटा देके ग्रुप 1 नौकरी दिए। जो लड़की निजामाबाद से गरीब परिवार से निकलकर इस देश का नाम रोशन किए, बॉक्सिंग चैंपियनशिप ले आकर इस देश में तेलंगाना का नाम, इस देश का नाम रोशन किए। निकत जरीन को मैं ग्रुप 1 नौकरी दिए, 3 करोड़ रुपए रिवार्ड भी दिए। मोहम्मद सिराजुद्दीन, जो अजहरुद्दीन साहब क्रिकेट इंडिया कैप्टन जो किया, उनका लेगेसी कंटिन्यूस में सिराजुद्दीन वर्ल्ड कप जिता के नाम रोशन किए। मगर वो 10वीं ने पढ़ा, नौकरी देना उतना आसान नहीं है। मगर कैबिनेट में ले जाकर पूरा रूल को हटा देके सिराजुद्दीन का जो डीएसपी बनाया, डीएसपी सिराजुद्दीन बना इस राज्य में। मैं सवाल करना चाहता हूं, कोई राज्य में कोई किसी ने किया क्या? दिखाओ। हमने किए। जो राज्य के लिए, देश के लिए अपना नाम रोशन करने वाले को हम लोग उनको पहचानेंगे, उनके तरक्की का जो रिवार्ड देना है, इस सरकार तैयार है। इसीलिए आज गरीब परिवारों में छोटे बच्चों को नाश्ता खिलाना मुश्किल हो रहा है। सवेरे उठ के नौकरी में जाना पड़ता, काम में जाना पड़ता, कारखाने में जाना पड़ता। फिर छोटे बच्चों को नहीं खिलाए, नाश्ता नहीं खिलाए तो बच्चे पढ़ेंगे कैसा? और स्कूल को भी गया, पेट में कुछ नहीं है तो क्या सुनने वाला है, क्या समझने वाला है? इसीलिए आज नाश्ता से लेकर लंच और शाम को ब्रेकफास्ट भी देने के लिए आज सरकार वजन उठाए। पहले नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी नहीं था सरकार में, इस साल से हम वो भी शुरू किए। इसीलिए यहां पर जो मंच पे, यहां पर जो बैठे हुए हमारे भाई बहनों से एक ही मेरा गुजारिश है, तकदीर बदलना है तो पढ़ना लिखना, तकदीर बदलना है तो पढ़ना लिखना। नर्सरी से लेके 12 तक अब एजुकेशन में लगना, 12 के बाद स्किल में जाना। आज नामपल्ली में, मल्लेपल्ली में 4 आईटीआईओं को एटीसी बनाया। माइनॉरिटी बच्चे स्किल्ड लेबर है, देखे तो सीख लेते, पढ़े तो भूल जाते। आप लोगों का आदत है, अगर कुछ भी दे दो, राफेल भी आप हाथ में दे दो, आप खोल के फिर जमा करके दे देते। उतना उम्मीद है। इसीलिए from my point of view, nursery to 12th is education, 12th onwards skill, upskill, reskill। दुनिया में स्किल को जितना पहचान है, सर्टिफिकेट को उतना पहचान नहीं है। आज के तारीख में कोई सर्टिफिकेट देकर नौकरी नहीं दे रहा है, आपके स्किल के ऊपर आपको नौकरी मिल रहा है। इतना दिन हम मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जा रहे थे, कुछ लोग अमेरिका जा रहे थे, मगर आज अपने लिए इंतजार कर रहे जर्मन, जापान, साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान, जहां पर भी जाओ लाखों नौकरी पड़ा हुआ है। अपने बच्चे लोग स्किल अगर सीख लिए, महीने में 2 लाख रुपए कमाने के लिए किसी को भी तकलीफ नहीं है। परिवार अगर सर उठ के गली में जीना, मोहल्ला में घूमना है तो स्किल सीखना है। इसीलिए हम लोग स्किल यूनिवर्सिटी शुरुआत किए, आईटीआईओं को एटीसी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर बनाए हम लोग, पॉलिटेक्निक कॉलेज अंडर स्किल्स यूनिवर्सिटी में लेकर आके छोड़ दिए। आज स्किल यूनिवर्सिटी शुरुआत किए। इसीलिए मेरा भाई बहनों से एक ही गुजारिश है, भूल जाओ पुराना इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट को नौकरी मिलता, भूल जाओ डॉक्टर सर्टिफिकेट को नौकरी मिलता। डॉक्टर इंजीनियर को नौकरी मिलता नहीं मिलता नहीं कह सकता हूं,
मगर आपके हाथ में स्किल है तो नौकरी मिलने वाला है। 2 लाख रुपए कम से कम कमाने वाला है। काम वाला बन जाओ, काम सीखो, वो एक ही अपना किस्मत बदलने वाला है। इसीलिए आज आप सब लोगों से मिलने के लिए, आप सबको देखकर, क्योंकि मैं बहुत कुछ मेहनत की है, आज मैं आप लोगों को देखे तो मेरा दिल खुशी हो गया, क्योंकि मेरा मेहनत का फल यहां सामने दिख रहा है। जब जिसने मेहनत करता है, जिसने कोशिश करता है, उनको फल देके तो दिल खुश हो जाते हैं। इसीलिए आज आप सब लोगों को बुला के, मिल के, तालीम से लेकर तरक्की तक आप लोगों को आगे ले जाने के लिए आपके भाई रेवंत अन्ना यहां खड़ा हुआ है। आज मेरे सरकार मेरा अकेले मेहनत से नहीं तो मेरा परिवार, मेरे जाति लोग वोट दिए तो नहीं बना। आप सब मिलकर मुझे मदद दिए तो, ताकत दिए तो आज तेलंगाना राज्य का मुख्यमंत्री बनकर यहां खड़ा होकर मैं कोशिश कर रहा हूं। आगे भी मेरा कोशिश जारी रहेंगे, मगर अभी भी कुछ साजिश हो रहा है। इसका नाम SIR के नाम से इस देश का, देशभक्तियों का वोट हटाने के लिए कुछ लोग जीतने के लिए कोशिश कर रहा है। आप लोग देखे वेस्ट बंगाल में, बिहार में, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में, हर जगह जगह में ऐसी कोशिश कर रहा है। बोल रहे थे परसों कुछ लोग, बंगाल हासिल हो गए, अभी तेलंगाना हासिल करने वाले। मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, बंगाल में दे दिया, कुछ छोड़ दिया, भाई यहां पर ऐसा कोई खामोश बैठने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ED, इनकम टैक्स, CBI, SIR सब मिले तो भी आपको नहीं जिताने देंगे तेलंगाना में। यहां के जनता को पता है कौन कैसा आदमी है, किसके दिल में क्या है, जहर किसके दिल में है, प्यार किसके दिमाग में है, यहां के जनता को सब पता है। इसीलिए हर वोट बहुत कीमती है, सोने से भी ज्यादा कीमती है वोट हक गया, सब कुछ गए समझो। वोट हक निकालने के लिए, धोखा देने के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को कामयाब नहीं होने देना है। आप समझ रहे 2029 नहीं तो 2028 में चुनाव आएंगे, तब देखेंगे भाई। उस दिन वोट जिसने डालेगा आज तय हो रहा है। आज अगर आपका वोट हक निकल गए, उस दिन वोट डालने का हक को आपको नहीं मिलने वाला है। आज ही से आप लोग जो भी बचा है, 60-70 लाख वोट हटाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हैदराबाद रंगारेड्डी मेडचल में निकाल रहे बोल के अखबारों में पूरा न्यूज आ रहा है, आप लोग भी पढ़े होंगे। मगर ऐसा काम नहीं होने देना। एक 10 दिन जितने भी गली गली में जो बच्चे लोग पढ़े लिखे से, घर घर जाओ, हर दरवाजा खटखटाओ, उनके परिवार में कौन कौन है, उनका वोट है नहीं है, निकाले। 2002 में वोट किधर है, उनका नाम क्या है। उसमें दिक्कत यह है कि 2002 में अगर MD फ़हीम कुरैशी रहा तो आज मोहम्मद फ़हीम कुरैशी लिखे तो वोट निकल जाएंगे। कंप्यूटर नहीं लेने वाला है। MD फ़हीम कुरैशी अलग समझ रहा है कंप्यूटर, मोहम्मद फ़हीम कुरैशी अलग समझ रहा है कंप्यूटर। नहीं तो अजहरुद्दीन मोहम्मद लिखे 2002 में, क्योंकि जब अजहर भाई ने पूरा दुनिया घूमते थे तो अमेरिका में सरनेम बाद में रखते, असल नाम पहले रखते। फिर अब इधर आ गए मोहम्मद अजहरुद्दीन लिखे तो वो भी अलग समझकर ये भी निकाल रहे, वो भी निकाल रहे। ये छोटे छोटे गलतियां लिखने में